इजराइल विरोधी दूरवाम न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की यहूदी समुदायों में लगातार विवाद कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में उन्होंने मतदाताओं से कहा कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो वे उन्हें गिरफ्तार करेंगे और पिछले हफ्ते कैमरे पर उन्हें युद्ध अपराधी कहा। लेकिन उन्होंने माना कि मेयर के पास इजरायली नेता को गिरफ्तार करने की ताकत नहीं है। हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक 44% यहूदी न्यूयॉर्क वासियों की ममदानी पर सकारात्मक राय है और वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ज्यादा लोकप्रिय हैं। हमारी अगली मेहमान न्यूयॉर्क से लेखिका और शिक्षिका रब्बी एबीस्टीन हमारे साथ हैं। नमस्ते, आपको फिर से देखकर खुशी हुई। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और काफी समय हो गया है। मुझे लगता है पिछली बार मैंने आपको देखा था, हाँ, हम याफो के स्टूडियो में थे, याफो में। हाँ, ये बहुत समय पहले की बात है, तब से काफी कुछ बदल गया है। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति में किसी भी पक्ष में हो, न्यूयॉर्क सिटी में एक यहूदी के रूप में क्या आप वो माहौल महसूस करती हैं या नजर से बचती हैं? ये सब हमारी सोच से बड़ा हो गया है। असल में रोजमर्रा की जिंदगी में जो सचमुच हो रहा है उसकी तुलना में इसे कहीं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप वाइब्स को कैसे परिभाषित करते हैं। मैं कहूंगा कि न्यूयॉर्क सिटी में वाइब्स कमाल की हैं। मैं ये बात यहूदी समुदाय और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में भी कह रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही कहूंगा कि मैं रडार से दूर हूं। कोई भी गूगल कर मेरे और मेयर के रिश्ते देख सकता है। मैं व्यक्तिगत स्तर पे कहूंगा, मैंने मेयर को सालों से जानता हूं। मैं उस सिनेगॉग में रब्बी था जहां हम पिछले साल फरवरी में शब्बात सेवा के लिए मेयर को बुलाने वाला पहला सिनेगॉग थे। वह अनुभव बहुत सुंदर था। और मैं पारदर्शिता के लिए ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने मेयर की ट्रांजिशन टीम में भी सेवा दी थी, मुख्य रूप से जेंडर अफर्मिंग केयर पर काम किया। और मुझे लगता है मेरे लिए ये वास्तव में एक अच्छा उदाहरण है कि मैं शहर को किस नजर से देखता हूँ। यहूदी समुदाय मेरा पहला घर है, मेरा दूसरा घर है, शायद मेरा तीसरा घर भी है। ये मेरे रोजमर्रा के शहर के जीवन का बड़ा हिस्सा है। मैं हर शब्बात 1 या 2 बार सिनेगॉग जाता हूँ। मैं पूरे शहर में यहूदी समुदायों में शामिल हूँ और साथ ही यहूदी समुदाय शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहूदी होने के नाते हमारी समस्याएं सिर्फ वही नहीं है जो लोग सोचते हैं कि यहूदी समुदाय को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कार्यभार हस्तांतरण के दौरान मैंने जो किया वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। जैसे मैंने ज्यादातर जेंडर अफर्मिंग केयर पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें हमें काफी सफलता मिली। हमें अभी जेंडर अफर्मिंग केयर के लिए $18 मिलियन मिले हैं, जिसे संघीय सरकार निशाना बना रही है। ये वही है जिस पर मैंने कार्यभार हस्तांतरण के दौरान काम किया था। मेरे लिए ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है और मैं कहूंगा कि यहूदी समुदाय, क्वियर समुदाय और इसी तरह के अन्य समुदायों का भी हिस्सा हूं। तो ये कहना जरूरी है कि यहूदी समुदाय के लिए, जैसे हर दूसरे न्यूयॉर्कर के लिए, सब कुछ इसी पर आकर नहीं रुकता। बीबी को भूल जाओ, ये सब कुछ इजराइल पर भी आकर नहीं रुकता, भले ही वो ऐसी चीज है जिसकी बहुत से लोग परवाह करते हैं और जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। न्यूयॉर्क में रोजमर्रा की जिंदगी जीने के और भी पहलू हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। सही है, हाँ बिल्कुल, मेरा मतलब है और मैं ये जानती हूँ, आर्थिक मुद्दे अपने आप बहुत कुछ बता देते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे वोट्स इसलिए पड़े, आप जानती हैं, अलग अलग वजहों से, जैसे फ्री बसें और ऐसी बहुत सी चीजें। लेकिन आप एक यहूदी के तौर पर जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप इसे कैसे अलग करके देखती हैं? ये उनके और उनकी कैंपेन के लिए इतना जरूरी क्यों है, जबकि उनके पास शहर चलाने की बड़ी जिम्मेदारियां हैं? यहाँ एक दिलचस्प बात है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात चुनाव के दौरान भी थी और अभी भी वही बात है, और लोग इसे देख सकते हैं, वापस जा सकते हैं और उनके द्वारा दिए गए हर बयान को देख सकते हैं। ये लगभग हमेशा लोगों के सवालों के जवाब में ही रहा है। मुझे लगता है, और ये बहुत प्रभावशाली है, कि मेयर का पालन पोषण फिलिस्तीन समर्थक आंदोलन में हुआ था। मुझे लगता है कि ये कई न्यूयॉर्क वासियों और खासकर यहूदी न्यूयॉर्क वासियों के लिए है। उदाहरण के लिए ब्रैड लैंडर, जो मेरे दोस्त और उसी सिनेगॉग के सदस्य है जहां मैंने काम किया, जहां मेयर के लिए उनके समर्थन का एक बड़ा हिस्सा सीधे उस विश्वास से आया कि हर किसी के लिए एक साझा मानवता है और इसी तरह। तो इसमें वो हिस्सा है जहां आप, ये जरूरी नहीं कि ये विरोधाभास नहीं है, इसी वजह से कई लोग शुरू से उनकी नीतियां पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो स्थानीय मुद्दों पर अधिक केंद्रित रहे हैं। और मैं इजराइल के बारे में क्यों बात करते हैं? क्या ये वाकई में प्रासंगिक है? मेरा बस इतना ही मतलब मेरा मतलब पुलिसिंग और ये सब चीजें, सही है ना?
9/11 की सालगिरह भी आ रही है। हमारे पास बड़े शहर के मुद्दे हैं, मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क में 15 साल बिताए हैं। हाँ, उन्होंने ज्यादातर इसी पर ध्यान केंद्रित किया है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी या चुनाव के समय की बातें भी इसी तरह है। मैं लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वे इस पर ध्यान दें, क्योंकि उनके अधिकांश बयान सामान्य बयानों को छोड़कर, और हाँ, मैं मानता हूं कि न्यूयॉर्क सिटी एक वैश्विक शहर है। न्यूयॉर्क सिटी में सबसे बड़ी यहूदी आबादी है, लेकिन साथ ही देश में सबसे बड़ी फिलिस्तीनी और अरब आबादियों में से एक भी है। तो ये बातें न्यूयॉर्क वासियों के लिए मायने रखती हैं। लेकिन इजराइल के बारे में जो भी बयान दिए गए हैं, वे लगभग हमेशा किसी सवाल के जवाब में ही आए हैं। और यही बात इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप देखें कि मेयर ने प्राइमरी और आम चुनाव के दौरान जो असली घोषणा पत्र जारी किया था और जो असली कदम उन्होंने उठाए हैं, हर कोई इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने जो वीडियो जारी किया वो फिर उसी बात की प्रतिक्रिया में आया जब उनसे बार बार पूछा गया कि क्या लेकिन ये सब कहते हुए एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारा समय लगभग खत्म हो गया है, लेकिन ये सब कहते हुए क्या वो कम से कम जुड़ने और उनका समर्थन पाने के कुछ कर रहे हैं? मेरा मतलब है, उन्होंने पहले ही 18 सदस्यीय न्यायिक समिति चुन ली है। कोई यहूदी जज नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से जज हैं और न्यूयॉर्क में हर 10 में से एक व्यक्ति यहूदी है। ऐसे में 18 सदस्यीय बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। क्यों नहीं? मतलब क्यों नहीं? इसे बाहर क्यों छोड़ दिया गया? शायद यही मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है उनमें से एक सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने की वो योजना थी जिसे यहूदी संगठनों, खासकर जूस फॉर रेशियल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जैसे समूहों ने विकसित किया था। वेन दी आर्क जैसे यहूदी गैर लाभकारी संगठन नफरत आधारित अपराधों की रोकथाम में निवेश बढ़ाने का समर्थन करते रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने एक योजना पेश की जिसमें शहर से निवेश 800% तक बढ़ाने का अनुरोध था। यह यहूदी और अन्य शहर समूहों से आया जो मानते हैं कि नफरत अपराध रोकने के लिए सिर्फ पुलिसिंग काफी नहीं है। हमें वो मिल गया, बजट पास हुआ और नफरत अपराध रोकथाम निवेश में 800% बढ़ोतरी हुई है। यही कई अन्य मामलों में भी हुआ। मैं प्रशासन को जानता हूं, वहां कई यहूदी हैं। मेरी मित्र रब्बी मिरियम ग्रॉसमन प्रशासन में यहूदी समुदाय की संपर्क अधिकारी बनी है। हम कार्यालय का विस्तार यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए कर रहे हैं। अभी वहां 2 कर्मचारी हैं और अब तीसरे कर्मचारी के तौर पर एक शोधकर्ता की भर्ती की जा रही है जो शहर में यहूदी विरोधी भावना पर शोध करेगा। संवाद सिर्फ मुद्दों का जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि पहल करके समुदाय की बात सुनने के लिए भी किया जाता है। मेयर की नीति रही है कि वे हर यहूदी नेता से मिलें जो उनसे मिलने के लिए तैयार हो। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग तो ऐसा करना भी नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने, मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है, कुछ मुलाकातें सार्वजनिक थी, कुछ सार्वजनिक नहीं थी। उन्होंने कई यहूदी नेताओं से मुलाकात की है, मुझे पता है। मैंने उनकी प्रतिक्रियाएं टीवी और व्यक्तिगत रूप से देखी हैं। मैंने उनकी प्रतिक्रिया निजी कमरों में कॉफी पीते वक्त भी देखी है, जब वे कहते हैं कि हर यहूदी विरोधी हमले से वे गहराई से परेशान हैं। ये दिखावा नहीं है, ये शारीरिक रूप से दिखता है। मैं दूसरों पर छोड़ता हूं कि वे कारण क्या मानते हैं, लेकिन टीवी पर भी देखा जा सकता है कि वे इससे शारीरिक रूप से परेशान दिखते हैं। टीवी पर लोग उन्हें बहुत कम रोते हुए देख पाए हैं, शायद प्राथमिक चुनाव या आम चुनाव के दौरान। मुझे ठीक से याद नहीं जब उन पर सार्वजनिक रूप से यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा था। ये उन कुछ मौकों में से था जब वे सार्वजनिक रूप से रोए। ये उनके लिए बहुत अहम है। मुझे लगता है हम में से कई लोग इसकी परवाह करते हैं। और मत भूलिए, जैसा कि कुछ इजरायली नेताओं बराक और मोशे यालोन ने भी बीबी पर युद्ध अपराधी होने का आरोप लगाया था, उनके वीडियो की बात में कुछ खास नया नहीं था। जैसे ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हे भगवान, किसी ने बीबी पर युद्ध अपराधी होने का आरोप लगा दिया। लेकिन यहूदी समुदाय के बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। इजरायली यहूदी समुदाय में भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। तो ये यहूदी समुदाय के खिलाफ नहीं है जब हम में से इतने लोग वही सोचते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है एवी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले साल इजराइल में जैसा कहते हैं, पर मैं बरम्बा हूँ। मैं जरूर आना चाहूंगा, मुझे वहां आना पसंद है। ठीक है, अगली बार जब आप आए तो हमें जरूर बताइए, हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे। नमस्ते, ध्यान रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।